नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक के उत्तराखंड, देश और दुनिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। 500 लाइक कंप्लीट होते ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने उत्तराखंड लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून 2021 तक का अपलोड किया है। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक का पद संभाला है जो उत्तराखंड से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्मिता देवरानी। ठीक है, तो हाल ही में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि सैन्य नर्सिंग सेवा एमएनएस के अतिरिक्त महानिदेशक एडिशनल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुई है स्मिता देवरानी, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ठीक है, कहाँ की है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के द्वारिखाल ब्लॉक से संबंधित है। और इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है पहले, 2021 में ही लेक्चरर का एग्जाम हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन बना था, हाल ही में उत्तराखंड की कौन सी महिला जो है मेजर जनरल बनी है? ठीक है, 2020 में ये मेजर जनरल बनी थी। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आने की संभावनाएं हैं, ये एडिशनल डायरेक्टर बनी है एमएनएस की यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की। ठीक है, तो स्मिता देवरानी का नाम आपको याद रखना है। सुमन गवानी से भी आपको याद रखना है, इनको जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया था यूनाइटेड नेशन का, पीस कीपिंग फोर्स को जो दिया जाता है, ये भी उत्तराखंड से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने हाल ही में देहरादून में दून ड्रोन मेला का शुभारंभ किया। अब ये दून ड्रोन मेला क्या है? तो इसमें देखिए नाम से पता चल रहा है ड्रोन से संबंधित होगा कुछ। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ड्रोन दिखाए गए थे और ड्रोन के बारे में जानकारी भी दी गई। जब उत्तराखंड में देखिए बहुत सारी ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो पहाड़ों में जो है मदद पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दून ड्रोन मेला का शुभारंभ किया गया था। कहाँ पर? देहरादून में। किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ये जो है भारत के वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और इन्होंने देखिए 7 अक्टूबर को 7 शहरों के लिए, उत्तराखंड के 7 शहरों के लिए देहरादून से हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ भी किया था। कहां से? 7 अक्टूबर को 7 शहरों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किसने किया था? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, एग्जाम में पहले बन चुका है, हेलीकॉप्टर सम्मेलन। ठीक है, तो ये 2019 में होता, 2019 में होता है हेलीकॉप्टर सम्मेलन। कहां पर होता? देहरादून में। ठीक है, भारत का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन कहां पर होता? तो ये देहरादून में हुआ था 2019 में। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया था, मतलब इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? वो नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की थी। ठीक है, पहले जो है हरदीप सिंह पुरी थे नागरिक उड्डयन मंत्री, अभी कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेला कहाँ लगता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये लगता है नरेंद्र नगर टिहरी में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किस कहाँ पर लगता है, तो नरेंद्र नगर में, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो कुंजापुरी जो एक शक्तिपीठ है माता का, पर्यटन विकास मेला, ये नरेंद्र नगर टिहरी में लगता है। हाल ही में ये शुरू हुआ है। ठीक है, 7 से 14 अक्टूबर तक ये मेला चलेगा, 8 दिन टोटल ये मेला चलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है, ये हाल ही में स्टार्ट हुआ है, इसलिए करंट अफेयर की वीडियो में इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग ने कालू सिंह मेहरा के सम्मान में एक विशेष लिफाफा जारी किया है, उनका संबंध है? तो देखिए, डाक विभाग ने कालू सिंह मेहरा के सम्मान में एक विशेष लिफाफा जारी किया है, डाक टिकट नहीं जारी किया है। ठीक है, डाक टिकट नहीं, एक विशेष लिफाफा जारी किया है। उनका संबंध किससे पूछा क्वेश्चन में? तो उनका संबंध है फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कालू सिंह मेहरा जो है उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और यानी कि उत्तराखंड के पहले फ्रीडम फाइटर थे 1857 की जब क्रांति हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक विशेष लिफाफा है। ठीक है, डाक टिकट नहीं है, ये आपको याद रखना है, डाक टिकट नहीं है, विशेष लिफाफा जारी किया है इनके सम्मान में डाक विभाग द्वारा। और इनका संबंध अगर पूछा जाए किस जिले से है, तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट से ये आते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 101। 101 रैंक है भारत की, काफी खराब रैंक है, आउट ऑफ 116 कंट्रीज। ठीक है, तो 116 कंट्रीज में से 101 रैंक है भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। ठीक है, यानी कि विश्व भुखमरी सूचकांक में। और बात करें 2020 की, तो भारत की रैंक
94 थी 2020 में आउट ऑफ 107 कंट्रीज। ठीक है, 2020 में भी कुछ अच्छी रैंक नहीं थी। और यहाँ पर देखिए जो भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनकी रैंक जो है भारत से अच्छी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में जारी हुआ है, इसमें जो है भारत की 101 रैंक है आउट ऑफ 116 कंट्रीज। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि 1 से 18 तक इसमें 18 कंट्रीज है। ठीक है, सबका इंडेक्स सेम है। और बात कर लेते हैं, हाल ही में कुछ अन्य इंडेक्स भी जारी हुए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी होता है, इसमें भारत की रैंक थी 46। ठीक है, कितनी थी? 46। हाल ही में ही अक्टूबर मंथ ही एक रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि जो अक्षय ऊर्जा होती है, उसका इंडेक्स भी जारी होता है। उसमें भारत की रैंक जो है 3rd थी। ठीक है, पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएस, तीसरे पे जो है इंडिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को 27 रनों से हराकर कौन सी टीम ने आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीत ली है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, तो सीएसके ने जो है कोलकाता को 27 रनों से हराकर 2021 आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली है। ठीक है, देखिए आईपीएल 2021 की बात करें तो ये जो है 14th एडिशन था आईपीएल का। कहाँ पर हुआ था? पहले इंडिया में हुआ था, फिर कोविड के बाद जो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में हुआ था। ठीक है, किसने जीता? सीएसके ने जीता। ठीक है, किसको हराया? केकेआर कोलकाता नाइट राइडर को 27 रनों से। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सबसे ज्यादा बार आईपीएल किसने जीता है? खिताब जो है मुंबई इंडियंस ने 5 बार जीता है। इसके बाद है सीएसके, इसने 4 बार जीता है। ठीक है, 2021 से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। तो देखिए ऑरेंज कैप किसने जीता? ये जीता ऋतुराज गायकवाड़ ने, जो कि सीएसके के हैं। ठीक है, और पर्पल कैप किसने जीता? ये जीता है हर्षल पटेल ने। ठीक है, ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। पर्पल कैप किसको दिया जाता है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। हर्षल पटेल का किस टीम से खेलते हैं? ये खेलते हैं आरसीबी की ओर से। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो है हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो भारत में टोटल पहले 10 कंट्रीज थी महारत्न कंपनी जिनको ये दर्जा दिया गया था। ये जो 3 ऑप्शन है बाकी के, ये भी जो है महारत्न कंपनीज है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था हाल ही में। ठीक है, हाल ही में तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया गया है। इसी को मिलाकर अब टोटल जो है 11 जो है महारत्न कंपनीज हो चुकी है। आप कमेंट में बताइए कि कितने नवरत्न कंपनीज हैं इंडिया में। ठीक है, कितनी नवरत्न कंपनीज हैं, मतलब जिनको दर्जा दिया गया है नवरत्न का, वो कितनी कंपनीज है? ठीक है, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। और महारत्न देखिए एनटीपीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, और आपका कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, ये सब महारत्न कंपनीज है। ठीक है, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, 11 अक्टूबर 2021 को फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का शुभंकर का अनावरण किया। तो 2022 में भारत में होने वाला है अंडर 17 महिला विश्व कप फीफा का। इसका शुभंकर का अनावरण हो चुका है। शुभंकर इसका क्या है, इसका इसमें आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ईबा। तो ईबा जो है 2022 में अंडर 17 महिला विश्व कप का जो है शुभंकर है, मैस्कोट है। ठीक है, और ईबा क्या है? एक एशियाई शेरनी है, ये है इमेज उसकी। ठीक है, और फीफा की बात कर लेते हैं। फीफा का जो वर्ल्ड कप होगा 2022 में, वो कहाँ पर होगा? वो होगा कतर में। ठीक है, कहाँ होगा? कतर में। इससे पहले 2018 में कहाँ हुआ था? 2018 में होता रसिया में। किसने जीता था? फ्रांस ने। और किसको हराया था? क्रोएशिया को। ठीक है, तो कतर में आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, और अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में होगा 2022 में। इसका जो मैस्कोट है वो है ईबा। बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2021 कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11 अक्टूबर को। ठीक है, हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को इंपॉर्टेंट डे है 24 जनवरी। और 24 जनवरी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम बनाया था सृष्टि गोस्वामी को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछे जाए आपसे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की थीम क्या थी 2021 में? तो इसकी थीम थी डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, यानी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। ये इसकी थीम थी 2021 में। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी। साथ ही साथ देखिए कुछ अन्य डेज इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं अक्टूबर मंथ के। सबसे पहले 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, गांधी जयंती। इसके बाद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर डे। ठीक है, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। इससे पहले 8 अक्टूबर देख लीजिए, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयर फोर्स डे। ठीक है, एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 11 तारीख को आपका वो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसके बाद 15 तारीख को स्टूडेंट डे मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। और 16 तारीख को आपको याद रखना है खाद्य दिवस, विश्व फूड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है।
और 24 अक्टूबर भी इंपॉर्टेंट है, इस दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे, ठीक है, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्था आयोग का 28वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया या मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। और 2021 में इसको हो गए हैं इस स्थापना के 28 वर्ष, ठीक है। इसलिए 12 अक्टूबर को ये मनाया गया है इसका स्थापना दिवस। और इसका आयोजन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको संबोधित किया है, ठीक है। और इसकी स्थापना आपको याद रखनी है 12 अक्टूबर 1993। इसका जो अधिनियम था, इसका मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ ली जाए विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट डे है। 10 दिसंबर को हर साल विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जी सतीश रेड्डी को, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो है आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया है? ये दिया है सतीश रेड्डी को, ठीक है। सतीश रेड्डी कौन है? DRDO का नाम आपको पता होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो है चीफ हैं जी सतीश रेड्डी, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अगला है मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार ने, ठीक है। तो हाल ही में पंजाब सरकार यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं चरणजीत सिंह चन्नी, तो ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ही बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की जगह। और एक क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए कि पंजाब के वर्तमान में गवर्नर कौन है, ठीक है। ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। पंजाब के वर्तमान गवर्नर कौन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस योजना का नाम रखना है मेरा घर मेरा नाम, ठीक है। तो जो घर में रहने वाले हैं उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, मेरा घर मेरा नाम। इसी टाइप की योजना एक उत्तराखंड में चलाई गई थी, घर की पहचान चेलिक नाम योजना, ठीक है। ये नैनीताल से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2021 में ही इसको मार्च मंथ में शुरू किया गया था। तो इसको भी याद रखना है, इसी टाइप की ये योजना थी, ठीक है। और ये जो योजना है ये पंजाब सरकार की है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 17 संस्करण है युद्ध अभ्यास का, ये कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक एक्सरसाइज होती है भारत और अमेरिका के मध्य, जिसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, ठीक है। युद्ध अभ्यास 2021 ये कहाँ पर हो रहा है आपको बताना है। तो देखिए ये रिसेंट में इसकी शुरुआत हुई है, 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 29 अक्टूबर तक चलेगा। ये शुरू हुआ है अलास्का में, ठीक है। अलास्का एक स्टेट है अमेरिका की, अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है, उसमें से एक अलास्का भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो रहा है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। और इसका कौन सा एडिशन है? 17 एडिशन है, ठीक है, 17वां संस्करण है। इससे पहले हमने बहुत सारे एक्सरसाइज आपको बताए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सूर्यकिरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के मध्य। कहाँ पर हुआ था? पिथौरागढ़ में। रानीखेत में डस्टलिक 2 होता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य, ठीक है। और भारत और ब्रिटेन के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? हाल ही में मैंने आपको बताया था भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है अजय वॉरियर, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? रानीखेत के चबूटिया में। बढ़ते हैं आगे। अगला है 13 अक्टूबर 2021 को देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मास्टर प्लान शुरू किया है? तो देखिए समग्र और बुनियादी विकास के लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने एक मास्टर प्लान शुरू किया जिसका नाम है PM गति शक्ति, ठीक है। इसकी घोषणा लाल किले से भी की थी PM मोदी जी ने, लेकिन शुरुआत इसकी हुई है 13 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। लगभग 100 करोड़ रुपए की योजना है। मतलब होता क्या था, जो अलग अलग मंत्रालय हैं या अलग अलग राज्य सरकार है उनके बीच एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था या उनके बीच एक कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी, ठीक है। इन सभी को जोड़ने के लिए PM गति शक्ति यहाँ पर शुरू किया गया है, ठीक है। तो 100 लाख करोड़ की ये योजना है, ठीक है। तो इसका आपको नाम याद रखना है PM गति शक्ति। इसकी शुरुआत किसने की है? PM नरेंद्र मोदी जी ने की है, ठीक है। और 16 मंत्रालयों को इसमें जोड़ा जाएगा और इसका जो उद्देश्य होगा वो होगा अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में कहां पर भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में, ठीक है। तो जयपुर में हाल ही में अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और ये कहां पर किया गया है? ये किया गया है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में। किसने किया है? भारत सरकार का एक मिशन था अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। और ऐसा ये देश का पहला सेंटर है, ठीक है। कहां पर? जयपुर में। एग्जाम बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन 11 से लेकर 17 अक्टूबर तक के। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।